क्या है भगवान? भगवान क्या है? क्यों एक इंसान इतना ज्यादा दुखी रहता है? वो ऐसी कौन सी चीजें हैं एक इंसान के दिमाग में आती है जिससे वह दुखी रहता है? और इस दुख का क्या इलाज है? लोगों के मन में इतना नफरत क्यों है? इतनी ईर्ष्या क्यों है? क्यों एक इंसान दूसरे को बुरा बोलता है? ये सब सवाल आज से करीब 2500 साल पहले एक इंसान के दिमाग में जन्मे थे और उसका जवाब ढूंढने के लिए सारे मोहमाया छोड़ एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जो बेहद कठिन था और आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान को पूरे दुनिया में फैला दिया गया और एक ऐसे धर्म की स्थापना कर दी जिसका नींव ही प्यार है। नमस्कार, मैं शुभम पांडे आपका स्वागत करता हूं युग अभियान टाइम्स पे। मैं बात कर रहा था भगवान गौतम बुद्ध की। आज बौद्ध पूर्णिमा की उपलक्ष्य में मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज इसी उपलक्ष्य पे हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में और कैसे बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। गौतम बुद्ध का जन्म 624 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका जन्म एक हिंदू परिवार के राजघराने में हुआ और उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बहुत बड़ा विद्वान। वह एक बेहतरीन गणितज्ञ थे और उन्हें करीब 64 तरह की भाषा आती थी। हमारे हिंदू धर्म में उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से हो गई और उनके संतान का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जन्म के पहले एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी और उनके माता पिता को यह बताया कि उनकी संतान या तो पूरे विश्व पे राज करेगा या वो बैराग्य बन जाएंगे और धन के रास्ता अपना लेंगे। उनके पिता चाहते थे कि वह पूरे विश्व पे राज करें और उनको पूरे शान और शौकत से पाला गया। उनके पिता ने इनको 3 अलग अलग महल दिए, अलग अलग मौसम में रहने के लिए, और वो बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से अज्ञात थे क्योंकि उनके पिता बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि बाहर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी उनके आसपास रहे। एक दिन वह अपने सारथी के साथ बाहर सैर पर गए, तभी उन्होंने कई चीजें देखी और अचंभित रह गए। सबसे पहले उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार इंसान को देखा और फिर एक मृत व्यक्ति को देखा। यह देख उनके मन में कई सवाल आए और अपने सारथी से कई सारे सवाल पूछा। उनके सारथी बोले कि यही जीवन की सच्चाई है। एक मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है और आखिर में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब देख गौतम बुद्ध महल काफी दुखी वापस आए। उसके बाद उनके मन में कई सारे सवाल आए, जैसे मनुष्य को इतना दुख क्यों है और इस दुख का क्या अंत है। अब ऐसे में वह ये समझ गए कि इस वातावरण में ये सब प्रश्न के उत्तर उन्हें नहीं मिलेंगे। तो 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वह ज्ञान की तलाश में सबसे पहले एक गुरु के पास गए जिनका नाम अलारा कमाला था। वह मेडिटेशन और योग के गुरु थे। काफी समय तक उनसे शिक्षा लेने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अभी तक उनको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं, तो वह आगे बढ़ गए। फिर वह एक गुरु के पास गए जिनका नाम उडाका रामपुत्र था और वहां भी उन्हें उनका जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने तप का रास्ता अपनाया और एक पीपल के पेड़ के नीचे तप किया और उस पेड़ का नाम बोधि पेड़ पड़ गया। बिना जल और भोजन के वह काफी समय तक तप करते रहे। एक दिन जब उनकी हालत काफी गंभीर हो गई और जब वह मरण अवस्था में आ गए कि तभी वो योग स्थिति में आ गए और 49 दिनों तक उसी स्थिति में बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह काफी ज्यादा खुश थे और पीपल के पेड़ उन पर फूलों की बरसात करने लगे। उसके बाद वह देखते हैं कि इच्छा के देवता मारा उनके सामने प्रकट हो गए और उनकी परीक्षा लेने के लिए कई रूप से उन्हें ललचाने लगे, लेकिन वह तस से मस नहीं हुए। उसके बाद इच्छा के देवता गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि मैं कैसे मानूं कि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो वह उठकर बड़े आराम से जमीन पर हाथ रखते हैं कि तभी पूरा धरती हिलने लगता है। उसके बाद देवता समझ गए कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उन्होंने ये ज्ञान अपने दोस्तों को दिया और उनके दोस्त इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि वह उनके शिष्य बन गए। गौतम बुद्ध यही ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने का सोचा और यही से एक नए धर्म की स्थापना हुई जिसे हम बुद्धिज्म कहते हैं। उन्होंने कई संघ बनाए ताकि यह ज्ञान पूरे विश्व में फैले। आज के दिन में करीब 488 मिलियन लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म में इस धर्म को काफी ज्यादा माना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध खुद एक हिंदू परिवार से थे और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही इजाद हुआ है। हमारे विश्व में जितने भी धर्म है वो एक ही चीज सिखाती है कि आप प्रकृति से प्यार करें और उसकी पूजा करें, लोगों से अच्छा बोलें, लोगों की मदद करें और सच्चाई की मार्ग पे चलें। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और इस जानकारी को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। सभी को बौद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।